मतलब धुरंधर के आफ्टर इफेक्ट्स यार, मैं सोच रहा हूँ कि इतना ज्यादा अलग एक्सपीरियंस कर दिया धुरंधर ने इस मूवी का। लाइक देयर वर सो मेनी मोमेंट्स आई वाज लाइक कि अगर हम ये फिल्म 2023 में देख रहे होते ना, हम ताली बजाते इस पे। मतलब मैं बताता हूँ कितनी डीप है वाईआरएफ की मिल्किंग। लाइक इट लिटरली इट फेल्ट लाइक दंगल प्लस एनिमल। एंड या टॉकिंग अबाउट द आईज, जब उस सेटअप पे हम लोग घुसने ही वाले होते हैं ना, घुसे भी नहीं होते हैं, वो इस मोनेस्ट्री वाले सेटअप पे हम लोग घुसने वाले होते हैं, आई कुड फील द ऑरा इन द रूम, ट्रस्ट मी। तो तीन चीजें, बॉबी देओल पूरी पिक्चर में अनिल कपूर को गुरुजी गुरुजी करते हैं, आलिया भट्ट की एंट्री पे तू अग्नि है रे बजता है, रिस्क नहीं गुद्दा, नो गुद्दा नो ग्लोरी, ये एक लिटरल डायलॉग है पिक्चर में। मतलब कैसा कट्ठा जहर घोला है अयान भाई ने वाईआरएफ में। वॉर 2 के बाद भी उनकी लाइट गई नहीं यार। इसमें तो आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर का एवेंजर्स असेंबल ही बना दिया। ब्रह्मास्त्र है ही, एनिमल की जंगल में अल्फा वाली फिलोसफी तो डायलॉग और टाइटल में ही है। रामायण की कास्टिंग को देखते हुए बताने चलती दुनिया को कि हु इज द बेटर सीता। अब भाई वैरायटी कन्विंस हो गया है, तो यार ये थोड़ी ज्यादा पिक डिटेलिंग होगी, बट आलिया भट्ट की बाइक पे भी आरके जे करके नंबर होता है, तो आरके जूनियर इनकमिंग। मतलब तुम लोग मानोगे नहीं कि धुरंधर ने वाईआरएफ से क्या क्या करवा दिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था वाईआरएफ ये सब कर देगा एक दिन। पहले तो धुरंधर के बाद बजट वाला स्ट्रगल दिख रहा है यार। मैंने टीजर रिएक्शन में कहा था ना कि लायरा का एड लग रहा है, मैं सही में गलत था। वो कैल्विन क्लीन का प्रॉपर एक्चुअल एड था फिल्म में। रणवीर भाई के चिंग्स चाइनीज का ऐसा क्लोजअप है ना फिल्म में, एक पल को लगा आपरा का डाबरा देख रहा हूं मैं। मतलब मैं सोच रहा हूं कि आलिया से लिटरल आई लव देसी चाइनीज बुलवा के बजट का कितना परसेंटेज निकला होगा भाई। तो कश्मीरी पंडित एक्नॉलेज करा दिया। लाइक आलिया भट्ट अनिल कपूर के कैरेक्टर का नाम पढ़ते टाइम बोलती है कि कॉल कश्मीरी पंडित। एक पल को मार्वल की पिक्चर में एन वर्ड दिख सकता है, पर वाईआरएफ में के वर्ड। एंड यार आई डोंट नो किस इंटेंशन से वो लाइन डाली थी, बट उसी रिसर्च के एंड में आलिया बोलती है कि विक्रम कॉल कश्मीर क्यों जा रहा है, ही इज कश्मीरी, तो कश्मीर में घर होगा ना। आदित्य भाई ज्यादा डार्क हो रहे हो, ठीक है। और मतलब इस पे मैं ज्यादा नहीं घुसूंगा, ये हम स्पॉइलर डिस्कस करेंगे संडे को। बट वी गॉट बॉबी देओल्स धुरंधर बिफोर GTA 6। लाइक जिस हिसाब के विजुअल्स, जिस हिसाब का म्यूजिक, जैसे बॉयज में बीच में ऐसे वॉट के किसी पैरोडी शो की फुटेजेस आने लगती थी ना, लिटरली मुझे लग रहा था कि ये धुरंधर की पैरोडी देख रहा हूं मैं। मतलब एक हिस्टोरिकल इवेंट है अपने देश का, बहुत ही ट्रैजिक, उससे बॉबी देओल को जोड़ दिया एकदम फॉरेस्ट गंप स्टाइल में। मतलब धुरंधर के आफ्टर इफेक्ट्स यार, मैं सोच रहा हूँ कि इतना ज्यादा अलग एक्सपीरियंस कर दिया धुरंधर ने इस मूवी का। लाइक ऐसा नहीं है मूवी बहुत अच्छी है, बट लेट्स से धुरंधर इस दुनिया में बनी नहीं होती तो मोस्ट प्रोबेबली ये राजी जितनी हिट तो हो जाती। बट वही है ना कि कई बार अगर तुम्हारा टॉक्सिक पास्ट हो, जहां उन चीजों पे तुम पगला जाते थे जो काफी लो एफर्ट है, बट फिर जब राइट चीज तुम्हारी लाइफ में आती है, तब तुम्हारा पिछले केस को देखने का नजरिया ही पलट जाता है कि ओके ये है वो कबाड़ जो मुझे बेचा जा रहा था। तो वैसे ही कुछ फिल्में आती हैं जो जॉनरा इस कदर से बदल देती हैं तुम्हारे लिए। लाइक देयर वर सो मेनी मोमेंट्स आई वाज लाइक कि अगर हम ये फिल्म 2023 में देख रहे होते ना, हम ताली बजाते इस पे। बट अभी वी आर जस्ट क्रिंजिंग आउट। मतलब एक मोमेंट है जिसमें अनिल कपूर को ब्रीफ किया जाता है कि कैसे अपनी आलिया भट्ट 4 अलग अलग टारगेट्स को मारती है। तो ऐसे कुछ डायलॉग्स होंगे कि दिन में हेडशॉट, फियरलेस, एंड आखिरी वाला तो सबसे रूथलेस है। और उसके बाद रूथलेस के नाम पे क्या दिखाया जाता है, एक औरत के मुंह पे प्लास्टिक बैग डाल के उसका दम घोट दिया जाता है। लाइक बाबू डकैत की मौत के बाद अगर कोई तुम्हें रूथलेस बोल के ये परोसे तो कैसा फील होगा। अब समझ आया धुरंधर द पाइपलाइन क्यों नहीं चली। लाइक देवर पॉइंट्स जब हम फ्लैशबैक्स में घुस रहे थे, जो एक कमर्शियल स्टैंड पॉइंट पे मास ऑडियंस के लिए पहले ठीक लगता था, बट अब इतना क्रिंज लग रहा है। लाइक वो ब्लैक एंड व्हाइट देखते ही इट्स लाइक या तो धुरंधर ने हमें फ्यूचर में पहुंचा दिया, या फिर वाईआरएफ की ये सारी स्क्रिप्टें जो हैं वो टाइम कैप्सूल के रूप में लिखी गई थी पिछले दशक में। लाइक धुरंधर ने ये भी करवा दिया कि यार बहुत नॉर्मल सी चीज है, बट इट्स लाइक डेडपूल ने डिज्नी को कन्विंस कर दिया टू ऐड सो मेनी कस वर्ड्स एंड सो मेनी थिंग्स जिनसे प्रॉब्लम उनकी ऑडियंस भाग सकती है। वैसे ही लाइक वाईआरएफ फिल्म में लिटरल हेडशॉट दिखना, वो भी एक नहीं मल्टीपल टाइम्स, एंड प्रॉपर एक आदमी की ऐसे आंख फूटी हुई है, खूना खून, तो ये भी धुरंधर नहीं कराया भाई। म्यूजिक, मतलब धुरंधर ने वाईआरएफ को अपना म्यूजिक पोटेंशियल रियलाइज करा दिया। सोचो लाइक इस मूवी का जो बीजीएम है ना, वो एक्चुअली बहुत सही है, मैं मजाक नहीं कर रहा। लाइक लिटरली ऐसा लग रहा था जो भी कंपोजर है उसको चैलेंज दे दिया, वो बेटा शाश्वत सचदेव ने जो कहर मचाया है ना, गूदे भर का जोर लगा लो और उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। लाइक सेकंड हाफ में स्टोरी के साथ साथ म्यूजिक भी काफी जेनरिक हो गया था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना म्यूजिक वाज सो गुड। लाइक जो बाम बाम वाला गाना था ट्रेलर में, वैसे तुम्हें 3-4 और मिल जाएंगे। आलिया के इंट्रो में जब तक वो अग्नि वाली लाइन नहीं है तब तक वो अच्छा था। रैंडम से बी रोल टाइप शॉट में जहां पे बस लोकेशंस दिखा रही है और आलिया भट्ट कुछ कर रही है, ऐसे ही वैसे ही बी रोल टाइप शॉट में तब
कितना बढ़िया बीजीएम था। हालांकि फाइट होती है ना, उसमें एक बेबी सिस्टर करके बीजीएम बजता है, वो भी काफी सही था। एक फाइट सीन है अनिल कपूर का, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, लाइक अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा वायरस ने क्या क्या मिल्क किया है, एनिमल उसमें है ही, पर वो जो अनिल कपूर का फाइट सीक्वेंस है ना, उसका डेफिनेटली, भले सीक्वेंस नहीं, म्यूजिक का तो ब्रीफ यही दिया गया होगा कि व्हाट इफ बलबीर सिंह वाज एन अर्जुन वल्ली। लाइक म्यूजिक और पूरी सिचुएशन इज लाइक तुम समझ जाओगे। एक अगेन वो बॉबी देओल के धुरंधर वाले सीक्वेंस में ना एक आर वार करके कोई गाना है, एंड इट्स लिटरली लाइक अगर हैवान टाइप गाना, जो एनिमल वाला हैवान है, वो अगर धुरंधर यूनिवर्स में होता, लाइक मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, इससे कहीं गुना डीप है वायरफ की मिल्किंग। बस हाँ ये है कि बॉबी देओल का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो साफ साफ दिख रहा था कि एक बहुत ही पॉपुलर रील वाला म्यूजिक था, उसको बस स्लो डाउन कर दिया है। तुम लोग जो सुनोगे तुम समझ जाओगे। मतलब मैं बताता हूँ कितनी डीप है वायरफ की मिल्किंग। आलिया का बचपन जिस लैब टाइप बॉक्स में बीतता है ना, तुम लोगों ने ट्रेलर टीजर में देखा होगा, मैं मान ही नहीं सकता कि वो एग्जैक्टली वही एरिया है, वही सेटअप है जिसमें हम पठान की एंट्री देखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था ना कि वायरफ कैसे यूट्यूबर वाली मेंटालिटी रख रखा है, कि अगर उन्होंने स्टूडियो इतना पैसा लगा के बिल्ड किया है तो लिटरली ट्राइंग टू मिल्क दैट स्टूडियो इन एवरी अदर फिल्म। इसलिए इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्लेस विद अ न्यू आइडेंटिटी, दे आर लाइक जहां पे पठान का इंट्रो सीक्वेंस शूट हुआ था, वहीं पे आलिया का वो लैब वाला बचपन दिखा देते हैं। ये छोड़ो, कर्नल रूथरा और कबीर का वाला सीन याद है वॉर 2 में, जब हमें लगता है कि कबीर मारने वाला है कर्नल रूथरा को, बट वी कट टू फ्लैशबैक एंड यूरोप के किसी एकदम सेक्सी से फ्लैट में वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि अच्छा ओके ये दोनों दोस्त हैं अभी। तो वो एग्जैक्ट फ्लैट जो है हम अनिल कपूर को उसमें देखते हैं विद अ सिमिलर एक्सपोजिशन सीन। फिल्म के शुरू में ही एक शॉट है अनिल कपूर और शार्वरी का, जिसमें दे आर डिस्कसिंग समथिंग जो आगे फिल्म के प्लॉट को बढ़ाएगा। पूरा खाली स्टेडियम वाला शॉट है। मैं डायरेक्ट टाइगर 3 में चला गया था वो शॉट देख के, जो एकदम एम्प्टी कोलोसियम टाइप पत्थर वाले स्टेयरकेस का शॉट नहीं होता, जिसमें इमरान हाशमी और कैटरीना कैफ पूरे एकदम खाली जगह में बतिया रहे हैं। इसके थ्रू मैं नेट पिकिंग नहीं करना चाह रहा। माय पॉइंट इज कि एज अ स्टूडियो तुम्हारी थिंकिंग कैपेसिटी इतनी कम है क्या कि यू आर नॉट जस्ट मिल्किंग दोस प्लेसेस, बट जो तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट कॉम्पोजिशंस आ रहे हैं व्हाइल सीइंग द स्क्रिप्ट, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। पठान का क्लाइमैक्स याद है? अच्छा चलो एंड गेम का तो याद ही होगा, सेम ही है दोनों, कि कैसे पठान जॉन अब्राहम को हक करके चाकू खा लेता है, हमें लगता है वो मरने वाला है, बट फिर पता चलता है कि आई एम शाहरुख। सेम चीज यहाँ पे एक पॉइंट पे आलिया भट्ट कैरेक्टर से बेहोश होने की एक्टिंग करता है, एंड फिर ऐसे जाके बॉबी देओल को वो हक कर लेती है, एंड हमें लगता है ओहो अब क्या होगा, कहीं पिक्चर खत्म तो नहीं हो जाएगी, बट फिर पता चलता है नहीं, हमारी अल्फा ने तो नीचे डेटोनेटर लगा दिया है। शार्वरी की एंट्री में मुझे लगा कि लेडीज वर्सेस रिकी बहल में जो अनुष्का की एंट्री होती है उसी को बस फॉरेन लोकेशन में सेट कर दिया हो। एंड ये सब तो चलो मूवी के कुछ कुछ पार्ट्स की मिल्किंग बताई मैंने, वही बोल रहा हूँ ना, एज अ स्टूडियो आप इतने क्लूलेस हो कि इवन आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऐसा लगता है कि मिल्क करके निकाले गए हैं। लाइक इट लिटरली इट फेल्ट लाइक दंगल प्लस एनिमल अल्फा। मतलब मैं देख पा रहा था कैसे पिच हुई होगी ये पिक्चर कि आदि भाई सुनो मेरी बात, सोचो अगर अपने हानिकारक बापू ओलंपिक्स के लिए नहीं बल्कि किसी स्पाई वाले प्रोजेक्ट के लिए गीता को ट्रेन करते, वैसे ही टिपिकल डैडी इश्यूज देते कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि है तो छोरी ना, बट फिर एक दिन लड़की की आंख देख के उन्हें रियलाइज होता है कि ना हमारी छोरियां छोरों से कम है, कि लाइक लिटरली ये मोमेंट है, मैं बना नहीं रहा हूँ, ऐसा ही मोमेंट है अल्फा में भी। सोचो अगर हानिकारक बापू को मालूम ही नहीं होता कि उसके पास बबीता भी है। मैं बता रहा हूँ ना, इनको भी मालूम था कि हरियाणवी बेस्ट ऑप्शन नहीं है ऐसी कहानी के लिए, बट बापू निचोड़ने हैं ना। एंड या टॉकिंग अबाउट द आईज, यार देखो ऐसे सीक्वेंसेस देख के तुम्हें समझ आता है ना कि अपने स्टार्स जो है कितने अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। उस सीक्वेंस में सबसे जो चीयरिंग वाला मोमेंट था ना, वो एक्चुअली आलिया भट्ट का था, मैं मजाक नहीं कर रहा। मतलब उस सीक्वेंस में ऐसा लग रहा था कि शिव जो है ऑब्वियसली अपने कैरेक्टर्स को बेटर जान रहे थे, एंड मे बी कबीर को कैसे दिखाना है वो उतना जज नहीं कर पाए। लाइक ऐसा नहीं है कबीर अजीब लगा, वॉर 2 से तो लाख गुना बढ़िया लगा, बस वही एक जो एकदम रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए थे ना, वो वाला वैसा रिवील नहीं था। बट वही यार कि चलो ठीक है, धुरंधर आई, सेलिब्रेट हुआ, एंड अच्छा ही सेलिब्रेट हुआ। बट एक बात हम सब शायद इग्नोर कर रहे हैं कलेक्टिवली, कि जो एक जो स्टार का ऑरा है ना, वो अभी इस वजह से वर्क नहीं कर पा रहा बिकॉज वो खत्म हो गया है। वो इस वजह से शायद नहीं वर्क कर पा रहा बिकॉज कोई उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहा। बिकॉज मैं भी तुम लोगों की तरह सोचता हूँ यार ऐसे कि यार अब कौन कैमियो के लिए एक्साइटेड होगा, अब क्या होगा, बट कसम से यार जब उस सेटअप पे हम लोग घुसने ही वाले होते हैं ना, घुसे भी नहीं होते हैं, वो इस मोनेस्ट्री वाले सेटअप में हम लोग घुसने वाले होते हैं,
आई कुड फील द ऑरा इन द रूम, ट्रस्ट मी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, जिस हिसाब से इन लोगों ने एंड में वही इन लोग का रहता है यार, कि एक कैमियो डाल के एंड में बस टाइगर पठान कबीर कर दो, हो गया यूनिवर्स। बट उसमें भी मुझे लग रहा है कि नाउ इट्स टाइम कि वायरस अगर जिंदा रहना चाह रहा है, अगर कोई बैकअप प्लान नहीं है वायरस के पास, तो टाइगर पठान कबीर के साथ मूवी लाओ, या एटलीस्ट किन्हीं दो के साथ एक पूरी मूवी लाओ, एंड उसमें ये जो तुम्हारा कमर्शियल सिनेमा है ना, उसे एकदम पीक करने की कोशिश करो। मैंने सबसे पहले टीजर रिएक्शन में भी यही कहा था कि हम ये नहीं चाह रहे कि आप धुरंधर बनो, बट एटलीस्ट जो हो उसका तो बेस्ट दो।